सभी दर्शकों को शुभ संध्या। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ कविता उत्साह पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस कविता का परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने इस कविता को एक आह्वान गीत के रूप में लिखा है, एक पुकार गीत के रूप में लिखा है जो बादल को संबोधित है। इस गीत में कवि बादल को दोहरी भूमिका में देखते हैं। कविता गीत में एक तरफ बादलों को सुंदर, मनोहर और कोमल हृदय, कष्टों दुख दर्दों से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया गया है, तो दूसरी तरफ नए जीवन के लिए विनाश करने वाला, उपद्रव मचाने वाला और क्रांति के लिए चेतना जगाने वाला बताया गया है। जिस प्रकार सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका होती है, उसी प्रकार निराला जी बादल को एक कवि के रूप में और उनके कार्यों को कविता के रूप में देखते हैं, जो समाज में बदलाव लाने में सक्षम है। कवि को लगता है कि बादल भी एक कवि की भांति समाज में बदलाव ला सकता है। इसलिए उन्होंने बादल को गरज करके एक आह्वान करने के लिए कहा है। अब इस कविता की व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, अरे ओ जलधारा धारण करने वाले बादल, घोर गगन को चारों तरफ से घेर लो और खूब गरजो। तब तक गरजते रहो जब तक कि सोए लोग जाग न जाएं। अर्थात हताश निराश लोगों के मन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार न हो जाए, तब तक गरजते रहो। अपनी गर्जन से उन लोगों में क्रांति की एक नई चेतना जगाओ, जो मान चुके हैं कि अब मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का कोई रास्ता नहीं है। उनमें एक नया जोश, नई उमंग भरो। अरे ओ काले घुंघराले सुंदर कोमल और बच्चों की कल्पना की तरह रूप बदलने वाले पाले हुए बादल, अपने हृदय में बिजली की सौंदर्य छिपा लो। जो तुम्हारे अंदर बिजली छिपी हुई है, उस सौंदर्य को छिपाए रखो और एक नए जीवन देने वाले कवि का रूप ले लो। उस छिपाए नए बिजली के सौंदर्य को बरज के समान बना लो और उसे एक नई कविता में भर दो। और फिर जोर से गरजो, ताकि मन हार कर बैठे लोगों में एक नई चेतना का संचार हो और वे अपने कार्य को नए उमंग से दोबारा करने लगे। अंत में कवि निराला जी बादल को दूसरे रूप में भी देखते हैं। पहले रूप में जो कवि ने बताया कि वो एक आह्वान करते हैं कवि के रूप में। अब दूसरा है, बादल को दूसरे रूप में कवि देखते हैं और कहते हैं कि ओ बादल, तुम्हारा कार्य यहीं खत्म नहीं हुआ है। जब संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन हो, उनका मन कहीं नहीं टिक रहा हो, वे हमेशा कष्ट में रहते हो, तब तुम आकाश के किसी दिशा से आना और अपनी ठंडी जलधारा से तपती हुई धरती की प्यास बुझा देना एवं पीड़ित लोगों
के कष्टों को दूर कर उनके मन मस्तिष्क और शरीर को शीतलता प्रदान करना। तो इस प्रकार कवि ने बादल को दोहरी भूमिका में बताया है। पहले वो एक कवि के रूप में उन्हें देखते हैं। वो कहते हैं कि बादल अपनी गरज से लोगों में उत्साह भर करके लोगों को फिर से नई उमंग के साथ प्रेरित कर सकता है। और दूसरी भूमिका में वे बादल को शीतलता प्रदान करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला भी मानते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।